हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आप सभी का काफ़ी दिनों से कमेंट आ रहा था कि भैया ब्लॉग लाइए, ब्लॉग लाइए। तो मैं वैसे तो ब्लॉग बनाना बंद ही कर दिया था एक तरीके से, लेकिन आप सभी के कमेंट को देख कर के मैं थोड़ा-सा मोटिवेट हुआ और फिर से एक नए ब्लॉग के साथ आप सभी के सामने हाज़िर हूँ। सबसे पहले मैं आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ देना चाहता हूँ और इसी के साथ अपने ब्लॉग की करता हूँ शुरुआत। आज के ब्लॉग की शुरुआत होती है दंत मंजन से। आज सुबह उठ करके सबसे पहले मैं फ्रेश होता हूँ, उसके बाद अब दंत मंजन करने जा रहा हूँ। दंत मंजन करने के पश्चात मैं अपने लिए पीने का पानी बॉयल करने लगता हूँ। ठंडक में तो पानी बॉयल करके ही पीना चाहिए। लगभग 5 मिनट में पानी भी बॉयल हो जाता है तो मैं इसे निकाल लेता हूँ ग्लास में और इसे पी लूँगा। पानी बहुत ज़्यादा गर्म होने के कारण मैं एक ही बार में तो पी नहीं सकता हूँ, इसलिए थोड़ा-थोड़ा करके पीऊँगा और साथ ही साथ मैं अपने आज के दिन के रूटीन को, जो मेरा आज के दिन का शेड्यूल रहेगा, किस तरीके से मुझे पढ़ाई करना है, उसे मैं बना लेता हूँ। पानी पीने और आज के दिन के शेड्यूल को बनाने के पश्चात मैं चला जाता हूँ नहाने और नहा कर के आ चुका हूँ और इतना सभी करने के पश्चात ही मुझे लग जाता है बहुत तेज़ी से भूख, जिस वज़ह से मैं बनाने लगता हूँ अपने लिए खाना। और आप सभी से मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, पहले मैं दोपहर में खाना खाता था, लेकिन अब मैं सुबह के टाइम ही खाना खाने लगा हूँ, जिस वज़ह से मैं अब ये भी खाना बना रहा हूँ और खाना बना कर के तब पढ़ाई करूँगा। पहले ये होता था कि मैं पढ़ाई करता था, उसके बाद दोपहर में 11-12 बजे के बाद मैं खाना खाता था, लेकिन अब मैं सुबह के टाइम ही खाना खा लेता हूँ। खाना तो बन कर के तैयार हो चुका है और मुझे लग रही है ठंड, जिस वज़ह से मैं जैकेट पहन लेता हूँ और जैकेट पहनने के पश्चात अब मैं निकालता हूँ अपने लिए खाना और आज के खाने में है दाल और रोटी। दाल जो है वो चने की है और साथ में रखा हुआ हूँ अचार और आज दाल मैं फ्राई नहीं किया हूँ क्योंकि टाइम ज़्यादा हो चुका था, मेरे पढ़ाई करने का टाइम हो रहा था, इस वज़ह से मैं जल्दी से खा लेता हूँ। खाना खाने के पश्चात मैं तुरंत ही आ जाता हूँ अपने स्टडी टेबल पे। तो अब करेंगे अपने आज के दिन की पढ़ाई की शुरुआत। जब से मैंने ब्लॉग बनाना बंद कर दिया है, तभी से मेरा जो स्टडी रूटीन है वो पूरा एकदम चेंज हो चुका है और इस टाइम तो मैं बिल्कुल ही चेंज कर दिया हूँ अपने पूरे स्टडी रूटीन को, क्योंकि अब आ रहा है प्री नज़दीक, क्योंकि यूपीएससी के प्रीलिम्स आप लोग जान ही रहे हैं कि मई में है और मैं बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है अब, तो उसकी तैयारी करनी है, तो इसी वजह से मैं अपने रूटीन को चेंज कर दिया हूँ। जो मेरा पढ़ाई करने का शेड्यूल है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट और बहुत ही ज़्यादा बिजी हो चुका है। और आज के दिन का मेरा पहला जो सेशन है वो रहेगा पीटी स्पेशल, जिसमें मैं पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी के पोर्शन को स्टार्ट कर दिया हूँ और आज ये मेरा पहला दिन है। इस पोर्शन को 5 दिन में पढ़ करके कंप्लीट कर दूंगा, उसके बाद मैं अपने अगले सब्जेक्ट की तरफ बढ़ जाऊंगा। लगभग 2 घंटे का ये मेरा पहला सेशन था जिसे मैं पढ़ करके कंप्लीट कर दिया हूँ और अब स्टार्ट करता हूँ अपने अगले सेशन को, जिसमें मुझे जियोग्राफी को पढ़ना है। और आज के दिन का जो मेरा सेकंड सेशन है ये भी पीटी स्पेशल ही रहेगा और अपने आप को टारगेट दिया हूँ कि 7 घंटे, कम से कम 7 घंटे मुझे पीटी के लिए तो निकालने ही निकालने हैं और उसके बाद जो टाइम बचता है उस टाइम में मैं रिवीजन करूँगा और मेंस के टॉपिक्स को पढ़ूंगा जो बचा हुआ है। और अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि करंट कहाँ गया? भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, करंट तो मेरे साथ-साथ ही चल रहा है, पीटी स्पेशल में ही। करंट को कैसे छोड़ सकते हैं? अगर देखा जाए तो मेन टॉपिक एक तरीके से हो जाता है। अब ज्योग्राफी के सेशन को कंप्लीट करने के पश्चात मैं करंट अफेयर के टॉपिक को भी कवर करता हूँ। उसके बाद थक जाता हूँ तो अपने आप को रिलैक्स करने के लिए बनाता हूँ ब्लैक टी और अब हमारा चाय बन कर के रेडी हो चुका है और साथ में है पापड़ जिसे मैं घर से लाया था। मुझे पढ़ाई करते-करते लगातार 5 घंटे से ऊपर हो चुका था, जिस वजह से रिलैक्स होना और ब्रेक लेना भी बहुत ज़रूरी था, क्योंकि लगातार नहीं पढ़ाई करना चाहिए, मशीन की तरह कभी नहीं पढ़ाई करना चाहिए, ब्रेक ले कर के पढ़ाई करना चाहिए। पढ़ाई को थोड़ा-सा एन्जॉय करके पढ़ाई करो यार, ऐसा नहीं कि मशीन की तरह पढ़ाई करते रहो, लगे रहो जैसे मशीन लगी रहती है, वैसा नहीं। अब देखो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि चाय पीने के बाद तुरंत मैं आ चुका हूँ अपने स्टडी टेबल पे और पढ़ाई करने लगा हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। थोड़ा-सा 10-15 मिनट रेस्ट लिया हूँ, उसके बाद फिर पढ़ाई करना स्टार्ट किया हूँ और अपने डेली शेड्यूल की डायरी को देख रहा हूँ मैं क्या पढ़ा हूँ अभी और क्या अभी बाकी है पढ़ना है। तो अपने शेड्यूल को टिक कर दिया हूँ, जो मैं पढ़ चुका हूँ, उसे टिक कर दिया हूँ और उसके आगे के जो पढ़ना है उसे निकाल कर के पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया हूँ। और अब मेरा अगला सेशन है सीसैट स्पेशल, जिसमें मुझे रीजनिंग को लगाना है और साथ में कुछ मैथ के भी टॉपिक्स को कवर करना है। और अब हो चुका है रात, तो अब खाना बनकर मेरा तैयार हो चुका है। आप लोग देख सकते हैं अंडा कड़ी और ये है रोटी और इधर आप लोग देख रहे होंगे चावल पक रहा है।
और दोस्तों आप सभी से मैं बताना चाहूँगा, आप लोग जो रोटी देखी है वो वही रोटी है जो सुबह में बनाया था। सुबह में ज़्यादा रोटी बना लिया था ताकि शाम को सिर्फ़ सब्ज़ी ही बनाना रहे, रोटी ना बनाना पड़े। वो इस वज़ह से क्योंकि रोटी बनाने में ज़्यादा टाइम लग जाता है और ऐसे में बहुत ही ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। दोस्तों खाना खाने के पश्चात अब मैं आ चुका हूँ अपने स्टडी टेबल पे और पढ़ाई करना स्टार्ट करने जा रहा हूँ। सो गाइस, अब अपने मेंस को पोर्शन को पढ़ लूँगा, उसके बाद मैं सो जाऊँगा। आज का ब्लॉग रखते हैं बस इतना ही। तो इतना सारा प्यार देने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद और हम मिलेंगे आप सभी से अगले ब्लॉग में। ओके, बाय-बाय।